उसकी लैंडिंग में एक स्टाइल था। वो मार्स के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल रहा है। मार्स पर पानी होने का इतिहास है। जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन भी हो सकता है। क्यूरियोसिटी रोवर ऐसी जगहों को एक्सप्लोर कर रहा है जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी। वो मार्स पर जीवन के सुराग खोज रहा है। यकीन नहीं होता, हमें अपनी पहली कोशिश में सक्सेस मिल गई। कई बार किस्मत साथ देती है और कई बार। देखो रॉब, बुरा मत मानना, मुझसे ये नहीं होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था इस मिशन में इतने सारे उतार चढ़ाव होंगे। ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। पृथ्वी से लगभग 32 करोड़ किलोमीटर दूर एक एलियन वर्ल्ड को किसी रोबोट के नजरिए से एक्सप्लोर किया जा रहा है। इस तरह से मार्स को कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया। रेड प्लैनेट रोवर। ये बात उस समय की है जब सोलर सिस्टम को बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। तब दो प्लैनेट थे जहां पर नमी और गर्मी थी। एक था मार्स यानी मंगल और दूसरा अर्थ यानी पृथ्वी। सोलर सिस्टम में सिर्फ दो ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां कभी किसी एरा में लिक्विड फॉर्म में पानी होने के चांसेस हो सकते हैं। वो हैं अर्थ और मार्स। इन प्लैनेट्स में वो जरूरी केमिकल्स भी मौजूद थे जो जीवन के लिए जरूरी हैं। इसी वजह से जब हम मार्स को देखते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि क्या वहां भी कभी जीवन था, और अगर था तो उस जीवन का क्या हुआ। अगर जीवन पहले मार्स पर इवॉल्व हुआ तो इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्स पर जीवन खत्म होने के बाद जीवन धरती पर पहुंचा और यहां इवॉल्व होना शुरू हो गया। हो सकता है मैं, आप और धरती पर मौजूद जीवन के अलग अलग रूप सभी मार्शियंस हों। Signatures as expected. RD-180 is nominal. Engine parameters looking good. Copy that. जब से स्पेस एज शुरू हुई है, हम तभी से मार्शियंस की तलाश कर रहे हैं। अब तक 50 से ज्यादा मिशंस लॉन्च हुए हैं। फ्लाईबाइज, ऑर्बिटर्स, लैंडर्स। मिशंस से लौटने वाले ज्यादातर लोग धरती पर जिंदा नहीं लौटे। चाहे कोई भी युग हो, मार्स पर जीवन होने का सुराग अब तक नहीं मिला है। मार्स के एंशिएंट ओशंस जमीन के नीचे जमे हुए हैं। वहां का एटमॉस्फेयर बर्बाद हो चुका है और भयंकर रेडिएशन ने मार्स की सतह को ठंडा, सूखा और खतरनाक बना दिया है। मगर हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। अरबों साल पहले शायद जीवन को मौका मिला था। हो सकता है उसके कुछ सबूत बाकी हों और हम उनकी तलाश अब भी कर रहे हैं। अगस्त 2012, क्यूरियोसिटी रोवर मार्स के सरफेस पर उतरने वाला है। वो लैंडिंग के लिए एक नई तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। टेम्परेचर्स आर स्टेबल। गुड लक। अब रोवर के मार्स पर लैंड करने के बाद बात करेंगे। बस अब लैंडिंग कभी भी हो सकती है। इस मिशन पर बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है और कईयों ने तो अपनी जिंदगी के 10 साल इसमें लगा दिए। इस जोखिम भरे मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जब हम मार्स पर पहुंचने वाले होंगे, हमारी स्पीड, हमारी एनर्जी हैरान करने वाली होगी। तब हमारी स्पीड करीब 21,000 किलोमीटर पर आवर होगी। हमारी एनर्जी इतनी होनी चाहिए जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट वेपराइज हो जाए। पैराशूट भी ठीक टाइम से खुलना चाहिए। पैराशूट बड़ा है, इससे स्पीड को करीब 350 किलोमीटर पर आवर पर लाया जा सकता है, लेकिन लैंड करने के लिए इसे और स्लो होना होगा। तो एक ही ऑप्शन है, इसे पैराशूट से अलग करके रॉकेट्स पर नीचे उतारना होगा।
जमीन से 10 मीटर ऊपर इसे रस्सियों से नीचे उतारा जाएगा। और अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ हुई तो गेम ओवर। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। जो मार्स पर होना था वो हो चुका है। पृथ्वी पर किसी को नहीं पता कि बात बनी भी या नहीं। स्पेसक्राफ्ट से अर्थ तक सिग्नल पहुंचने में 14 मिनट लगते हैं, इसलिए जब हमारे पास सबसे पहली जानकारी आई कि हमने एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से को छू लिया है, तब व्हीकल को मार्स के सरफेस पर चलते हुए या फिर बर्बाद हुए कम से कम 7 मिनट बीत चुके होंगे। क्यूरियोसिटी ठीक है। Sol 1, पहला मार्शियन दिन। लैंडिंग में तो क्यूरियोसिटी का कुछ नहीं बिगड़ा। अगला चैलेंज है मार्स पर बने रहना। वो सालों तक चलने वाले इस एक्सपीडिशन के लिए पूरी तरह से लैस है, पर कोई भी गड़बड़ क्यूरियोसिटी का खेल खत्म कर सकती है। हर एक दिन अपॉर्चुनिटी है जिसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्यूरियोसिटी कब अचानक काम करना बंद कर देगा। अर्थ से भेजा गया ये अब तक का सबसे स्मार्ट और कॉम्प्लेक्स रोबोट है। इस न्यूक्लियर पावर्ड ऑल टेरेन व्हीकल का वजन 1 टन है। ये जियोलॉजिस्ट और केमिस्ट होने के साथ साथ एक फोटोग्राफर भी है। इसका मिशन ये पता लगाना है कि क्या मार्स में कभी पानी, एनर्जी और रॉ मटेरियल का वो खास कॉम्बिनेशन था जो जीवन को मुमकिन बनाता है। क्यूरियोसिटी को गेल क्रेटर में भेजा गया था, जो कि करीब 5 किलोमीटर गहरा और लगभग 160 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इसके ठीक बीच में करीब 5,500 मीटर का माउंट है, जिसे माउंट शार्प कहते हैं। ऑर्बिटर्स इस माउंटेन के बेस में क्ले देख सकते हैं। क्ले की बनावट पानी के नीचे होती है और ये जीवन पनपने के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट है। क्ले में ऑर्गेनिक कार्बन भी प्रिजर्व रहता है। जीवन इससे ही बनता है। ऐसा अरबों साल से हो रहा है। ये ऑर्गेनिक्स खोजने के लिए परफेक्ट जगह है और ऐसी खोज करना मिशन का मेजर गोल है। पर मार्स में ऑर्गेनिक्स कहाँ मिलेंगे? जैसा कि हम जानते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन मॉलिक्यूल्स जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मगर अभी तक ये मार्स पर नहीं मिले हैं। उन्हें खोजने का ये बढ़िया मौका है। लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के बाद क्यूरियोसिटी क्या खोजेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जब आप मार्स पर रोवर लैंड करते हैं तो हिस्ट्री बताती है कि नई नई चीजें सामने आकर आपको हैरानी में डाल सकती हैं। आपने जो सोचा था उससे कुछ अलग मिल सकता है। और अब क्यूरियोसिटी टीम मार्स को उस तरह से एक्सपीरियंस करेगी मानो वो मार्स पर ही पहुंच गई हो। वो इस अनजाने प्लैनेट में उस तरह से ट्रैवल करेगी जैसा इंसान ने पहले कभी नहीं किया। ये टीम मार्स के पास्ट के बारे में खोज करेगी, वो दौर जब ये प्लैनेट आज से बहुत अलग था। मार्स कई बार अर्थ की तरह लगता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक एलियन वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। हम करोड़ों मील दूर से इस अनजाने प्लैनेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्लैनेट अरबों साल पहले कैसा रहा होगा और ये इतना बदल कैसे गया। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कभी पानी था, पर हमें ये नहीं पता कि उस पानी ने यहाँ जीवन मुमकिन बनाया या नहीं। अगर माने कि बनाया, तब भी हम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि उस जीवन के सबूत यहाँ की चट्टानों में छिपे हैं या नहीं। ये राज हम बहुत जल्दी नहीं खोल पाएंगे। उसमें सालों लग सकते हैं, पर बिना कोशिश के ये राज कभी नहीं खुलेंगे। वो यहाँ माउंट शार्प को एक्सप्लोर करने आए थे, लेकिन बाय चांस वो ऐसी जगह के करीब पहुंच गए हैं जो उससे भी बेहतर लोकेशन साबित हो सकती है। हाँ, वो जो उधर है, वो मुझे इरोडेड एल्यूवियल सैंड की लेयर्स लग रही हैं। ऑर्बिट से लिए गए फोटोग्राफ से ये किसी एंशिएंट डेल्टा की तरह दिखती है, जहां कभी एक नदी बहती थी जिसके पानी से एक लेक बनी थी। उन्हें शायद इसी की तलाश है। अगर गेल क्रेटर के पास कहीं लेक डिपॉजिट हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यही वो जगह होनी चाहिए। अगर हमें तलाश है किसी ऐसी जगह की जो हैबिटेबल रही हो और जिसका प्रिजर्व्ड
एनवायरमेंटल और ऑर्गेनिक रिकॉर्ड हो तो उसके लिए लेक से बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। लगभग 11 किलोमीटर दूर माउंट शार्प के बेस में मौजूद क्ले तक पहुंचने में करीब 1 साल लग सकता है। ये लेक बेड करीब जरूर है, पर यह ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वहां जाने से कुछ हासिल नहीं होता है तो काफी टाइम खराब हो जाएगा। इस बारे में डिस्कशन हुआ था कि क्या हम अपनी डेस्टिनेशन यानी माउंट शार्प से ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर बढ़ें और इस इंटरेस्टिंग इलाके में जाएं जिसकी बनावट शायद किसी नदी ने की है। हम बहुत उलझन में थे। क्या पता ये वही परफेक्ट जगह हो जिसकी हमें तलाश थी, जहां पर हम अपना गोल पूरा कर सकें। ये जुआ खेलने जैसा है, पर डिसाइड किया गया कि चांस लिया जाए और रोबोट येलो नाइफ बे नाम की जगह की ओर चल पड़ा। अगर आप किसी रोवर को किसी दूसरे प्लैनेट पर ऑपरेट कर रहे हो तो वो जुआ खेलने जैसा है। किसी भी सेकंड कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिससे आपके रोबोट को नुकसान हो सकता है या वो पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। यहाँ सब कुछ जुआ खेलने जैसा ही है।